मित्रों नमस्कार। प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नया कंटेंट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रीट भर्ती परीक्षा में NCERT और राजस्थान बोर्ड के जो पाठ्यक्रम में साइकोलॉजी की जो पुस्तकें चलती हैं उनमें से प्रश्न उठते हैं। बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है कि पुस्तक को तो वो ले आता है घर पर, लेकिन उन पूरी पुस्तक को पढ़ नहीं पाता, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, सवाल हल करे तो कैसे करे। और सवाल भी ऐसे आते हैं कि तैयारी करता है बड़े उत्साह से, हर बार साइकोलॉजी जब पढ़ता है तो निराश हो जाता है। आपकी इस निराशा को दूर करने के लिए ही मैंने कक्षा 11 और कक्षा 12 NCERT और राजस्थान बोर्ड की जो मनोविज्ञान की पुस्तक है उसका पूरी का सार, जिसे कह सकते हैं सार संग्रह, निचोड़, वो मैंने प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान जो पुस्तक है मार्केट में वो अवेलेबल है, उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में पूरा कंटेंट को दिया है। और शीघ्र ही 10 मॉडल पेपर का सेट जो बिल्कुल नया होगा, जो नकल नहीं होगी, कट कॉपी पेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल न्यू होगा। और जो कंटेंट उस पुस्तक में भी छूट गया, अन्य जगह भी छूटा हुआ है, जो और इम्पोर्टेंट है उसको निकाल करके 10 मॉडल पेपर में स्तरीय मॉडल पेपर होगा जिसमें से सवाल आने के पूरे चांस रहेंगे। वो भी आपको जल्द ही अवेलेबल होगा। इसके बाद तीसरी बात, रात 8 बजे, हर रोज़ रात 8 बजे मैं ऑनलाइन निःशुल्क जो वीडियो है वो आपको अवेलेबल कराता हूँ। कक्षा 11 के पाठ्यक्रम की पुस्तक अभी मैंने ले रखी है, उसके 20 प्रश्न, हर रोज़ 20 प्रश्नों का मैं व्याख्या सहित हल समझाता हूँ। तो अब कक्षा 11 का चल रहा है, आज पार्ट 3 अपलोड होगा और उसके बाद 4 इस प्रकार चलता रहता है। तो आप वीडियो को देखें और हमारे चैनल से जुड़िए ताकि आपको पूरा लाभ मिले। परीक्षा तक आपको निःशुल्क कई प्रकार से आपको सहायता की जाएगी जो आपके लिए मददगार साबित होगी। अब मैं बात करता हूँ अपने कंटेंट की। आज जो हम पढ़ेंगे एक छोटा सा सिद्धांत है, थ्योरी है, छोटा समझ करके हम उसको पढ़ते नहीं है। बुक में भी वो कंटेंट बहुत ही संक्षिप्त में देकर रखते हैं, समझ में भी कम आता है। आज हम समझते हैं, इस सिद्धांत का नाम है अव्यक्त अधिगम। अव्यक्त अधिगम। अव्यक्त जो अधिगम है, इस अव्यक्त अधिगम को चिन्ह या अवशेष अधिगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिन्ह या संकेत अधिगम। संकेत अधिगम, इसको अव्यक्त अधिगम भी कहते हैं, चिन्ह या संकेत अधिगम भी कहते हैं। लेटेंट लर्निंग कहा जाता है। यहाँ पर अव्यक्त अधिगम या चिन्ह या संकेत अधिगम, ये क्या है? अव्यक्त अधिगम से तात्पर्य क्या है? अव्यक्त अधिगम से तात्पर्य है मित्रों, वैसे अधिगम से होता है जिसमें पुनर्बलन की अनुपस्थिति, जिसमें जो पुनर्बलन की अनुपस्थिति में होता है, यानी जिसमें पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती, पुनर्बलन की अनुपस्थिति में भी जो अधिगम होता है उसे क्या कहते हैं? अव्यक्त अधिगम कहते हैं। ये संज्ञानात्मक सिद्धांत है। तो अव्यक्त अधिगम किसे कहेंगे? जी, ऐसे अधिगम को कहा जाता है जिसमें पुनर्बलन की अनुपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, उसे अव्यक्त अधिगम कहेंगे। इसके बाद ये जो अव्यक्त अधिगम या चिन्ह या संकेत अधिगम है, ये देने वाले विद्वान थे, एक विद्वान हुए टॉलमैन। इसका नाम तो आपने सुन रखा है टॉलमैन का तो, लेकिन एक विद्वान और हुए हाजिनसक। कौन से हुए? तथा हाजिनसक। टॉलमैन और हाजिनसक ये जो विद्वान है, इन्होंने प्रयोग किया चूहे पर। किस पर प्रयोग किया? चूहों पर। तो ये प्रयोग भूल भुलैया में किया गया था, 1930 में किया। कब किया? 1930 में प्रयोग किया। एक भूल भुलैया बनाई,
आपने देखा होगा पहले अखबार में ये चित्र आते थे कि रास्ता ढूंढो और चूहे को भोजन तक पहुंचाओ। अब वो नहीं आते हैं, ये भूल भुलैया होती थी, इसमें रास्ते उल्टे सीधे रास्ते होते थे। इस प्रकार जो भूल भुलैया में रास्ते होते उनको खोज करके आपको कहाँ तक पहुंचना होता था, भोजन तक पहुंचना होता था। यहाँ पर ये जो भूल भुलैया थी, इस भूल भुलैया में भूखे चूहे छोड़े गए, भूखे चूहे। अब ये भूखे जो चूहे थे इनका 3 समूह था, 3 समूह थे, 3 समूह बनाए गए और इनको 17 दिन तक छोड़ा। कितने दिन तक छोड़ा? 17 दिन तक छोड़ा। भूल-भुलैया में चूहों के समूह को क्रमशः 17 दिन तक छोड़ा। अब क्या हुआ? समूह जो ए है, समूह ए, जो ए समूह है, इस ए समूह के जो चूहे थे वो जब यहाँ से दौड़ लगाते यहाँ पहुँचते तो ए समूह को प्रत्येक दौड़ की समाप्ति पर क्या मिलता था? भोजन। तो दौड़ की समाप्ति पर, यानी प्रत्येक दौड़ की समाप्ति पर भोजन, प्रत्येक दौड़ की समाप्ति पर भोजन मिलता था, अर्थात पुनर्बलन मिलता था। यहाँ पर प्रत्येक दौड़ की समाप्ति पर मिलता था, इसलिए ये ए समूह का। दूसरा जो समूह था, समूह बी, समूह बी के जो चूहे थे उनको दौड़ की समाप्ति के बाद कभी भी भोजन नहीं दिया जाता था। दौड़ की समाप्ति के बाद कभी भी भोजन उनको नहीं दिया गया। और जो समूह सी था, समूह सी, सी समूह के जो चूहे थे मित्रों, उस सी समूह के चूहों को 10 दिन तक, दौड़ समाप्त हुई पहले दिन, कोई भोजन नहीं दिया गया, दूसरे दिन भी नहीं दिया गया। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद यानी कि 11वें दिन। 11वें दिन क्या दिया? दौड़ समाप्ति पर भोजन दिया। अब 11वें दिन भोजन दिया। अब इनमें देखा गया कि जो ए समूह के चूहे जो कार्य का संपादन कर रहे थे, निष्पादन कर रहे थे, वो भी अच्छा था। इनकी जो दर है वो प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। बी समूह के चूहे की दर न के बराबर बढ़ रही थी, बहुत कम बढ़ रही थी। अब सी समूह के चूहों को जब 11वें दिन भोजन दिया गया तो ये पाया गया कि सी समूह के चूहों की निष्पादन सर्वश्रेष्ठ था। सी समूह के चूहों का निष्पादन सबसे अच्छा था, यानी वो तेज गति से दौड़ करके लक्ष्य को प्राप्त करने लग गए। इससे ये पता चलता है कि अव्यक्त अधिगम प्रथम 10 दिन में हो चुका था। क्या पता चलता है? कि जो व्यक्त नहीं हो रहा था, प्रकट नहीं हो रहा था, वो 10 दिन में चूहे क्या कर चुके थे? सीख चुके थे। अव्यक्त अधिगम हो चुका था, उनको लर्निंग हो चुकी थी। चूहों ने भूल भुलैया के पथ पर एक संज्ञानात्मक नक्शा विकसित कर लिया था। जो चूहे थे इस पथ पर 10 दिन तक जब वो घूम रहे थे तो एक माइंड में कॉग्निटिव मैप, संज्ञानात्मक नक्शा विकसित कर लिया था और वो नक्शा सीख चुके थे। वो भोजन जैसे उनको प्राप्त हुआ तो वो अपनी क्षमता का पूर्ण प्रदर्शन करने लगे। जो क्षमता हमें 10 दिन में उनकी दिखाई नहीं दे रही थी, वो क्षमता भी दिखने लगी। कब? भोजन प्राप्ति पर 11वें दिन। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि पुनर्बलन जब व्यक्ति बिल्कुल तत्पर हो जाए, उसको तुरंत ना दे करके कई प्रयासों के बाद यदि दिया जाए तो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा सीखता है। हर बार कोई कार्य करने पर फीडबैक दिया जाता है तो उसका प्रभाव कम होता है। ये किसने बताया? टॉलमैन ने। और टॉलमैन ने 1930 में प्रयोग किए। लेटेंट लर्निंग कहा जाता है, चिन्ह या संकेत अधिगम कहा जाता है। भूल भुलैया पर प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग किया, 3 समूह बनाए चूहे के, 17 दिन तक छोड़ा। प्रत्येक दौड़ की समाप्ति पर ए समूह के चूहे को भोजन दिया गया, बी समूह के चूहे को कभी भी भोजन नहीं दिया गया और सी समूह के चूहे को 10 दिन बाद अर्थात 11वें दिन भोजन दिया गया। अब ये पाया गया कि सी समूह के चूहों की जो निष्पादन था वो निष्पादन सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है मित्रों, तो ये जो थ्योरी थी
ये था अव्यक्त अधिगम या चिन्ह या अवशेष अधिगम। ये हमने पढ़ा, छोटा सा सिद्धांत था। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे जल्दी रूबरू होऊंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य आपके साथियों को भी लाभ हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।